दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण का हल। अभी हम लोग क्या करने वाले बेटा, हल करने वाले। ठीक है, हल करने से पहले आपको कुछ नियम और रूल बता रहा हूँ, वो रूल के अकॉर्डिंग चलेगा ना बेटा तो आपको सम सॉल्व करना बहुत इजी पड़ेगा। क्या पड़ेगा? बहुत इजी पड़ेगा। ध्यान देना वो रूल क्या होता है। ठीक है, पहला रूल क्या है बेटा, आपको किसी भी समीकरण का चरांक देखना है। क्या देखना है? चरांक देखना है। मैं आपको समीकरण सॉल्व करते करते बताऊंगा। ठीक है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पर। एग्जांपल मैंने लिया 2x + 1 = 10 1 y, दो चरांक वाला है। फिर यहाँ पे मैं लेता हूँ x + y = 6। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर दो चीज लिया। पहला आपको पहला मैं क्या देखने बोल रहा हूँ? चरांक देखने बोल रहा हूँ। चरांक मतलब क्या? जो आपको चरांक दिया ना x, ये x के चरांक का मान कितना हो देखो। x के चरांक का मान क्या हो देखो। ठीक है, x की चरांक का मान, चरांक का मान देखना है। ठीक है, चरांक का मान देखो। क्या देखना है बेटा? मान देखना है। ठीक है, समझो इसको। पहला चरांक का मान देखना है। अब इस x के चरांक का मान कितना है? 2। इस x के चरांक का मान कितना है? कुछ नहीं, मतलब 1 है। ध्यान रखना, जिस चरांक का मान कुछ नहीं मतलब यहाँ 1 होता है। ठीक है, कोई बच्चों बोलोगे 0, ऐसा नहीं होता है, 1 होता है। ठीक है, समझे इसको? श्योर? तो चरांकों का मान समान है क्या? मान समान है? नहीं। इस y का चरांक कितना है? कुछ नहीं, मतलब 1 है। यहाँ क्या है? 1 है, मतलब इसका चरांक भी 1 है, इसका चरांक भी कितना है? 1 है। ठीक है, तो जिस चरांकों का मान समान होगा ना उसका ही चिन्ह देखना है। समझे? चिन्ह किसका देखना है? जिस चरांकों का मान समान होगा उसी का ही चिन्ह देखना है। अभी चिन्ह क्या देखेंगे हम लोग? इस चरांकों का चिन्ह, चरांक समान है, मान समान है, तो चिन्ह भी क्या है? समान है। अगर चिन्ह समान हो तो हमें घटाना है, चिन्ह समान हो तो घटाना है। अगर चिन्ह विपरीत होगा तो जोड़ना है। तो पहला हम लोग समान वाला करते हैं, फिर विपरीत वाला करते हैं हम लोग। ठीक है, एक दो सम करोगे बड़ा धीरे धीरे आपको आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में रब करता हूँ थोड़ा ऐसे, तो मैं लिखा हुआ आपको समझने के लिए लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो क्या करना है हमें? समीकरण मैंने इसको 1 लिया, समीकरण इसको 2 लिया। पहला देखा मैंने चरांक का मान कितना इसका है? एक समान चरांक है। जिस चरांक का मान समान होगा उसका ही चिन्ह देखना है। चिन्ह भी क्या है? समान चिन्ह है। समान चिन्ह होगा तो घटाने का तो घटाना। क्या करो? घटाने पर। ठीक है, अब घटाने पर क्या होता है बड़ा ध्यान देना, हमेशा घटाने पर हमेशा चिन्ह बदलता है। चिन्ह क्या होता है? बदलता है। यहाँ पे अगर प्लस है तो माइनस होगा, यहाँ अगर प्लस है तो माइनस होगा, यहाँ अगर प्लस है तो माइनस होगा। समझे? यहाँ अगर प्लस होगा तो ये प्लस है बेटा, कुछ नहीं मतलब प्लस है, प्लस माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। चिन्ह बदलते वक्त जिसका हमें चिन्ह बदला उसको भूल जाने का, फिर इसका चिन्ह हम लोग भूल जाने का। देखो, इसको हम लोग भूल जाने का, ध्यान नहीं देने का। ये क्या होता है? कड़ी आएगा, प्लस माइनस क्या होता है? कड़ी आता है 2x - x। वीडियो बंद करें, डेट मारे साइन चेंज होगा तो इसको हम लोग को कैंसिल करना है। ठीक है, अब देखो बेटा विपरीत चिन्ह है, विपरीत चिन्ह क्या होता है? कैंसिल हो जाएगा। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। अब 2x में से 1x गया तो x बचेगा। यहाँ पर क्या आएगा? 10 में से 6 गया तो 4 आएगा, इसलिए x बराबर 4 है। अभी x बराबर 4 आप समीकरण 1 और 2 किसी एक में रखो। ठीक है, x बराबर 4 समीकरण किस में रखे हम लोग? जो इजी पड़ेगा बेटा वो सेकंड वाला इजी है। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या बेटा? उसको लिख लो पहला, x + y = 6। कहां से मिला ये? समीकरण 2 से। कहां से मिला? समीकरण 2 से मिला। ठीक है, तो x का मान कितना है? यहाँ पर 4 है, प्लस y बराबर 6। ठीक है, तो इसलिए y बराबर कितना होगा? 6 - 4। इसलिए y बराबर 6 में 4 गया तो 2, तो आपको y का मान भी मिल गया और x का मान भी मिल गया। समझे हल कैसे करना है? ठीक है, दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण। पहले मैंने आप लोग को विपरीत चिन्ह और समान चिन्ह का हल कैसे करना है, उसका सॉल्यूशन क्या है और उसका रूल मैंने आपको बता दिया। उसी रूल के अकॉर्डिंग हम लोग अभी एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। मैं यहाँ पे रूल नहीं लिख रहा हूँ, मैंने पीछे वीडियो में, आज के बाद वीडियो में बताया है बेटा, उसको आप उसी नोटबुक में लिख लो और उसके अकॉर्डिंग चलोगे तो आप लोग को बहुत इजी पड़ेगा, ध्यान रखना। ठीक है, चलो एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन क्या हमारा पहला, 5x + 3y = 9, 2x - 3y = 12। ये आपका इक्वेशन 1 और 2 मैंने मान लिया।
पहला रूल क्या था, हमें चरांक देखना है। चरांक का मान, x का मान कितना है यहाँ पर 5, इसका कितना है 2, समान है क्या, नहीं। y का चरांक कितना है 3, या y का चरांक कितना है 3, तो इसका चरांक समान है। जिसका चरांक समान होगा उसका ही चिन्ह देखना है, तो चिन्ह इसका हम देखेंगे। चिन्ह क्या है, विपरीत है। विपरीत चिन्ह क्या करने का, जोड़ने का। क्या करने का, जोड़ने का। तो यहां बोलने का क्या, जोड़ने पर। अब जोड़ने पर क्या होगा, विपरीत चिन्ह क्या होते हैं, कड़ी आते हैं। 5 और 2 7x बराबर, यहां कितना हो जाएगा 21, ठीक है। इसलिए x बराबर, गुणे में था तो भाग में जाएगा 7, 21/7, इसलिए x बराबर 7 3 21, x बराबर 3 आ गया। अभी x बराबर 3 समीकरण 1 और 2 किसी में भी रखना है आपको, ठीक है। जो सिंपल हो उसी में रखने का। सिंपल क्या लग रहा है मुझे, मैं फर्स्ट में रखता हूं, ठीक है। क्या बोलने का, x बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या आपका, ये है ना, समीकरण 1 में रखते बेटो। समीकरण 1 क्या हमारा, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, 3y इज इक्वल टू 9, ठीक है। x का मान कितना बेटा 3, यहाँ पे क्या लिखेगा हम लोग, 5 इंटू 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 9, 5 3 जा 15 प्लस 3y इज इक्वल टू 9। समझे इतना। 15 गुणे में तो आ जाएगा तो प्लस में तो आ जाएगा तो माइनस, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 15, इसीलिए 3y इज इक्वल टू, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 15 में से 9 गया तो 6 माइनस 16 माइनस 6, देयरफॉर y इज इक्वल टू -6/3, therefore y is equal to 3 2 जा 6 -2, y का मान भी आ गया और हमें x का मान भी आ गया। समझे इसको हल कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला बेटा, निम्न युगपत समीकरण को हल कीजिए। युगपत समीकरण क्या करना बेटा, हल करना है। क्वेश्चन नंबर 1 भी मैंने लिखा, 2 का 1 क्या लिखा है, 3a + 5b इज इक्वल टू 26, a + 5b इज इक्वल टू 22, ठीक है। इसको मैं समीकरण 1 लिया, इसको समीकरण 2 लिया। सेम हमारा क्या था, पहला चरांक देखना है। यहाँ पे चरांक क्या है आपका, a और b है, ठीक है। अभी आपका चरांक a का मान कितना है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पे a का मान कितना है 1 है। जहां कुछ नहीं होता वहां पर 1 होता है, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। 5 b यहाँ पर दिया है, b का चरांक कितना है 5, यहाँ पे कितना है 5। ये चरांक है ना, जिसके चरांक का मान समान होगा उसका चिन्ह देखना है, ठीक है। चिन्ह क्या है, चिन्ह भी क्या है, समान है। समान चिन्ह पर क्या करने का, घटाने का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर घटाने पर क्या लिखेंगे, घटाने पर। घटाने पे क्या होता है, चिन्ह बदलता है, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ठीक है। अब जब घटाते वक्त चिन्ह बदलते हैं तो जिसका चिन्ह बदला है उसको भूल जाने का, उसको भूल जाने का। विपरीत चिन्ह हो गया, कट गया ये। 3 में से 1 गया तो 2a, 26 में से 22 गया तो 4, ठीक है। ये गुणे में था तो भाग में जाएगा, a बराबर कितना हो जाएगा 4/2, इसलिए a बराबर कितना आ गया 2, 2 दूना 4। अब a बराबर 2, समीकरण 1 और 2 किसी एक में आपको रखना है। मैं समीकरण 2 में रखता हूं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, इसलिए a बराबर 2 समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 क्या बराबर लिख लो उसको, समीकरण 2 क्या आपका a + a, ये प्लस लिखना है, चिन्ह बदला है मानता हूं, सॉल्व करते हुए बदला था हमारा। समीकरण 2 यही है बेटा, समीकरण 2 जो है वो लिखने का, 5b इज इक्वल टू 22, ठीक है। a का मान कितना है, क्योंकि a का मान कितना है पर 2 + 5b इज इक्वल टू 22, इसलिए 5b बराबर 22 वहां पर गया तो 22 - 2, इसलिए 5b बराबर 22 में 2 गया तो 20, इसलिए b बराबर 20/5, 5 × 20, इसलिए b बराबर
4। बी का मान भी आ गया, ए का मान भी आ गया। समझे इसको? ठीक है, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड का सेकंड क्या लिखा है? x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब बेटा इसको समीकरण 1 लेता हूं, इसको समीकरण 2। हमारा वही रूल, क्या चरांक का मान देखना है। x का चरांक यहाँ पे कितना है? कुछ नहीं, मतलब 1 है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे कितना आएगा? 1। यहाँ पे कितना है? 3। समान है क्या? नहीं। यहाँ 7 का चरांक कितना है? y का चरांक 7, y का चरांक 2। समान है क्या? नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस प्लेस में हमें क्या करना होता है बेटा? जब भी हमें चरांक का मान समान नहीं मिले तो हमें मान समान करना पड़ता है। अब समान कैसे करेंगे वो मैं दिखाता हूं आपको। देखो, अगर यहाँ पे 1 दिया है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। समीकरण 1 में अगर मैं 3 से गुणा करता हूं, 3 से गुणा करता हूं तो यहाँ 3x हो जाएगा, यहाँ 7 के 21, यहाँ पे 30। तो यहाँ पे 3x समान हो जाएगा ना। अगर आपको x को समान करना हो तो ये रूल करने का। जब आपको y का मान समान करना होगा, अगर x को नहीं करना है, y को करना है, तो कैसे करोगे? इस समीकरण को आप समीकरण 1 को 2 से गुणा करो। 7 दूना 14, क्या होगा? 7 दूना 14y हो जाएगा। समीकरण 2 को 7 से गुणा करने का, 2 गुणे 7 कितना हो जाएगा? 14y। पर इसमें आपका स्टेप बढ़ जा रहा है, इसको भी गुणा करना पड़ेगा, इसको भी गुणा करना पड़ेगा, लेंदी हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा? मैं x को समान करूंगा। आप y को भी समान कर सकते हो, पर लेकिन मेरे को इजी पड़ेगा x को समान करना, क्योंकि इसमें एक बार गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं x का चरांक समान करता हूं, x का चरांक समान करता हूं। अभी समीकरण 1 में यहां लिख देता हूं मैं, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर। अब गुणा करते वक्त ध्यान देना, आपको गुणा x में भी करना है, y में भी करना है, इसमें भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा? 3x। यहाँ पे क्या होगा? 7 त्रिक 21y। यहाँ पे कितना होगा? 30 होगा। समीकरण 3 ले लो। अब समीकरण 2 और 3 को देखो, 2 और 3 को देखो। x का चरांक समान हो गया, x के चरांक का मान समान हो गया। ठीक है, समीकरण 2 को यहाँ पे फिर लिख देता हूं मैं, समीकरण 3x माइनस 2y बराबर 7। ये कहां से मिला मुझे? समीकरण 2 से। अब मैं क्या बताया था? जिस चरांक का मान समान होगा उसका ही चिन्ह देखना है। यहाँ पे x का चरांक समान है, मान समान है ना, 3 3। फिर इसका चिन्ह भी क्या है? जिसका चिन्ह कुछ नहीं होता उसका प्लस होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या है? प्लस है, समान चिन्ह है। समान चिन्ह होगा तो क्या करने का? घटाने का। तो क्या करेंगे हम लोग? घटाने पर। क्या करने पर? घटाने पर। आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो कि समीकरण 3 और 2 को घटाने पर, वैसे भी सेट में कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, आपका मास लूज नहीं होगा, ध्यान रखना, मास आपका घटेगा नहीं। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। ठीक है, अभी आपका कड़ी आएगा। ठीक है, इस चिन्ह को आपको भूल जाना है। प्लस प्लस क्या होता है? प्लस 21 और 2 23y, प्लस माइनस माइनस 30 में से 7 गया तो 23, इसलिए y बराबर 23/23। तो y का मान कितना आएगा? 23 कड़ी आएगा ना एक बार में, तो इसलिए y बराबर 1। y बराबर कितना होगा? 1। अब y का मान 1 2 3 किसी भी समीकरण में रखो, तीनों में से किसी एक समीकरण में रखना है जो आपको इजी लगे। मेरे को समीकरण 1 इजी लग रहा है, मैं उसमें रखता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा? y बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या आपका? लिख लो उसको, x प्लस 7y इज इक्वल टू 1। कहां से? 1 में 10। ठीक है, 10। तो i का मान कितना है? 1। तो x प्लस 7 गुणे 1 बराबर 10। ये आपको कहां से मिला? समीकरण 1 से मिला, 1 से लिख देने को। ठीक है, इसलिए x बराबर यहाँ पे इसे डाल देने का, प्लस 7 बराबर 10, इसलिए
x बराबर 10 माइनस 7, इसलिए x बराबर 3। x का मान भी निकल गया और y का मान भी निकल गया। कोई डाउट? समझे? श्योर? तो आपको क्या करना है, चेक करना है हमेशा कि अगर चरांक समान नहीं रहेगा तो हमें चरांक का मान समान करना है। अब समान कैसे करना है वही मैंने आपको बता दिया, और भी सम्स करेंगे उसे मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, छोटी की ओर क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है हमें, सेम वही रूल, x का मान का चलान देखो 2 दिया है, यहाँ भी 2 दिया है, इसका समान दिया है। जिसका समान होता है उसका ही चिन्ह देखना पड़ता है, बट y का समान है क्या, नहीं है, तो हम लोग इसका समान देखेंगे। ठीक है, अब इसका चलान समान है तो इसका चिन्ह भी क्या, प्लस प्लस है, समान चिन्ह है। समान चिन्ह होगा तो क्या करेंगे हम लोग, घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है ना, घटाने पर। बट अब एक बात बोलूं, अगर x का चलान समान है माना मैंने, बट हम y का चलान भी समान कर सकते हैं। यहाँ पे 1 दिया है ना, अब इस समीकरण 2 को अगर मैं 3 से गुणा करता हूं तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 3y मिल जाएगा। चलान समान हो गया, विपरीत चिन्ह दिया है, जोड़ने पर हट जाएगा, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। समझे मैं क्या बोला? तो मैं ये ना करके मैं ये मेथड करता हूँ। ठीक है ना, आपको चलेगा वो मेथड ही बेटा, जिसका चलान समान होगा उसका चिन्ह देखना वो भी चलेगा। ठीक है, चलो वही करके देखते हैं। चलो, x का चलान समान है, चिन्ह भी क्या है, समान है, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर। आप वैसा भी कर सकते हो, अब वो मेथड मैं वैसा लगाता हूँ। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना, दोनों मेथड एक ही बेटा। बोल दो यहाँ पर क्या, समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, ऐसा भी कर सकते हो। तो आपको फिर समीकरण लिखना पड़ेगा, आपका उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा बेटा, इसीलिए 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। यहाँ पे क्या आएगा, 2x प्लस y इज इक्वल टू 13। घटाने पर बोला है, घटाने पे क्या होगा, चिन्ह बदलेगा, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये तो कट जाएगा, इस चिन्ह को करने का, भूल जाने का, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो यहाँ क्या होगा, माइनस 4y। यहाँ पर क्या होगा, 19 में से 9 गया तो 4, चिन्ह आता है बड़ी संख्या का। अब इसलिए y बराबर -4 बटे -4 कट जाएगा, तो y का मान कितना आएगा, y बराबर 1। देख लो। ठीक है, अब y बराबर 1 समीकरण 2 में रखता हूं मैं। ठीक है ना, यहाँ पे क्या आएगा, इसलिए y बराबर 1 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या आपका लिख दो इसको बेटा। समीकरण 2 क्या है, 2x प्लस y बराबर 13। समीकरण 2 से 2x प्लस y का मान क्या है, 1 बराबर 13, इसलिए 2x बराबर 13 माइनस 1, इसलिए 2x बराबर 12, इसलिए x बराबर 12 बटे 2, इसलिए x बराबर 6। समझे, x का मान भी आ गया, y का मान भी आ गया। ठीक है, अगर हम लोग ये मेथड से भी करते हैं, हम लोग ये मेथड से भी करवा लो, कौन सा वाला मेथड, इसको 3 से गुणा करता हूँ फिर इसको सॉल्व करता हूँ, वो मेथड से करके देखते हैं एक बार। ठीक है, चलो करके देखते हैं, पर इसको स्क्रीनशॉट दे दो। अब देखो, हमने प्लस वाला समान चिन्ह वाले से भी किया, घटाने के मेथड से भी किया, अब इसको जोड़ने के मेथड से भी करते हैं। पर लेकिन मैंने क्या बताया था, जिसका चलान समान होगा, जिसके चलान का मान समान होगा उसका चिन्ह देखना है। इसका चलान का मान समान है, ये हमने कर चुका। अब मैं ये करने का ट्राई करता हूँ, क्योंकि उसका चिन्ह विपरीत है, इसको 3 से गुणा करूंगा समान हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं क्या, समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, क्यों कर रहा हूं, क्योंकि उसका चलान समान करना है। चलान समान करेंगे, चलान का मान समान करेंगे, तभी हम उसका चिन्ह देख सकते हैं। ये वाला तो मैंने बताया समान चिन्ह वाला, अब विपरीत चिन्ह का बता रहा हूं। दोनों में से कोई मेथड करो, आपका आंसर सेम है, सेम आएगा, कोई डिफिकल्ट आंसर नहीं आएगा, कोई डिफरेंट आंसर आपका नहीं आएगा, समान आंसर ही आएगा आपका। ठीक है, तो क्या क्या, समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर 2 में 3 से गुणा कर दो, तो ये क्या होगा, 6x प्लस 3y 39, इसको ले लिया समीकरण 3। अब इस समीकरण 3 और 1 को देखो, y का चलान समान हो गया, चलान समान हो गया, तो समीकरण 1 2 को भी 1 को भी लिख दिया यहाँ पर, 2x माइनस 3y बराबर 9।
ये कहाँ से मिला मुझे, 1 से मिला। अब जिसका चरण समान होता है उसका चिन्ह लिखना पड़ता है। चिन्ह भी क्या विपरीत होता है, क्या होगा, जोड़ने पर। क्या होगा, जोड़ने पर, क्योंकि चिन्ह विपरीत है तो कट जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6 7 8 8x। यहाँ कितना हो जाएगा, 48। इसलिए x बराबर 48/8। 8 48। तो x बराबर कितना है, 6। अब क्योंकि x बराबर 6, समीकरण किस में रखेंगे बेटा हम लोग, समीकरण 1 में रखता हूँ। चलो समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या आपका यहाँ पर, 2x - 3y = 9। x का मान रखो 2 × 6, क्योंकि इसलिए -3y = 9। 6 × 2 = 12 -3y = 9। इसलिए -3y = 9 - 12। इसलिए -3y बराबर कितना होगा यहाँ पर, 9 3 -3। इसलिए y बराबर -3/-3, इसलिए y बराबर 1। ठीक है, आपका y का मान भी आ गया, x का मान भी आ गया। मैंने ये दोनों मेथड आपको इसलिए बताया, ये दोनों मेथड मैंने आपको इसलिए बताया कि आप जान सको कि अगर आप ए मेथड से भी कर सकते हो, ओ मेथड से भी कर सकते हो, दोनों का आंसर समान ही आएगा। दोनों का आंसर समान ही आएगा, दोनों का मान समान ही आएगा, कोई डिफरेंट नहीं आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, प्लस वाले में भी माइनस वाले में भी। ठीक है, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो।